यस बच्चों, आइए आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो जेईई 2021 में पूछा गया था हाइपरबोला के टॉपिक से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जी 2021 में मेंस में पूछ रखा था। कितना इजी क्वेश्चन है आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन रीड करते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स लिखते हैं यहां पे, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स। सबसे पहली बात, ये जो लोकस है, ये लोकस का क्या मतलब है, क्या पूछा जा रहा है? द लोकस ऑफ, लोकस का मतलब यह है कि सर वो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि सर इक्वेशन बताइए। किसका इक्वेशन? लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, मतलब कि मिड पॉइंट्स, बहुत सारे मिड पॉइंट्स होंगे। किसका मिड पॉइंट सर? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस। इस सर्कल में जितने भी कॉर्ड होंगे, ठीक है, हाँ, जितने भी कॉर्ड होंगे उन कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है। अब ध्यान रखेंगे कौन सा कॉर्ड होगा, आगे कंडीशन दे रखा है सर। ठीक है, यस, विच इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, और वो कॉर्ड जो है इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस हाइपरबोला पे जितने भी टेंजेंट लाइन होंगी और अगर वो टेंजेंट गिवन सर्कल का कॉर्ड होगा तो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताइए। आपको याद है कि सर अगर हम किसी भी चीज का लोकस फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट का, तो हम लोग पॉइंट को पहले h, k मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल दे रखा है सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल को कुछ इस तरह से सर हमने रफ में डायग्राम ड्रॉ करा। सो नाउ दिस इज आवर ब्यूटीफुल सर्कल। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 5 है। तो मान लो इस सर्कल में एक कॉर्ड हमारे पास में, ये कॉर्ड है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो होगा, ठीक है, मान लो यहां पे मिड पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। तो ये मिड पॉइंट का लोकस हमारा क्या होगा? हां, अगर ये कॉर्ड हाइपरबोला पे टेंजेंट हो तब, तो ऐसे जितने भी कॉर्ड होंगे जो हाइपरबोला पे टेंजेंट होगा उनके मिड पॉइंट का हमें क्या करना है सर? लोकस बताना है, मतलब उसका इक्वेशन बताना है। सही है सर? तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे h, k, और बाद में h को x से रिप्लेस करेंगे, y को k से रिप्लेस कर देंगे। एक बात बताओ, क्वेश्चन में यह है कि ये जो कॉर्ड है बाद में हाइपरबोला का टेंजेंट होगा, तो क्या इस कॉर्ड का इक्वेशन बता सकते हैं? एक मिनट, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सर ये जो कॉर्ड है आपका हाइपरबोला का टेंजेंट है। सही है, तो हाइपरबोला पे टेंजेंट है, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यस, और वो जो स्ट्रेट लाइन है यही वाली लाइन है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं निकाल लूं और उसे y = mx + c में कन्वर्ट कर दें तो बाद में हम टेंजेंट का कंडीशन लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। तो सर आप बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि सर अगर आपका एक सर्कल दे रखा है, उसमें कॉर्ड दे रखा है और कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है सर? T = S1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी दिस इज T = S1। इज इट विजिबल देयर? यस। चलो यहां पे मैं लिखता हूं T = S1। तो बच्चों T हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? यस, किसका टेंजेंट? इस सर्कल का। कैसे लिखते हैं? x² को x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को y1 से, और कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं। सो आई राइट हियर दिस इज x1 प्लस y1 माइनस 25। दिस इज आवर t इक्वल्स टू S1 का मतलब ये है कि सर x की जगह पर x1 रखो प्लस y की जगह पर y1 माइनस 25, और उसके बाद में x1 y1 कौन है सर? हमारा h, k। यहां से एक चीज देख सकते हैं कि माइनस 25 से 25 हमारा माइनस 25 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यस, x1 की जगह पर h रखेंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या होगा? hx प्लस y1 की जगह पर k रखेंगे तो क्या होगा सर हमारा? दिस इज ky इक्वल्स टू h1² प्लस आपका k1²। सही है सर? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया, और सेम कॉर्ड हाइपरबोला के लिए क्या है सर? हमारा टेंजेंट है। तो यहां से हम लोग y = mx + c लिख लें। यस, तो y हमारा यहां पे है। सो आई राइट हियर दिस इज ky = इस चीज को उधर ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसपोज करेंगे, ये आया प्लस h1² प्लस k1²। यहां से क्या करते हैं? y निकालते हैं, y को फाइंड आउट करने के लिए k से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज y = -h/k x प्लस h1² प्लस k1² डिवाइडेड बाय आपका k। तो सर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना, y = mx + c के फॉर्मेट में। इसे मैंने कह दिया सर m, और ये जो है पूरा का पूरा दिस इज आवर ब्यूटीफुल c। बात समझ में आई? और यही स्ट्रेट लाइन, यही कॉर्ड टेंजेंट है किसका? हाइपरबोला का।
और हाइपरबोला का अगर टेंजेंट है तो कंडीशन क्या, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो सर मैं इसे मिटा दे रहा हूं, यहां पे लिखेंगे हम लोग, यस यहां पे ये एक्स स्क्वायर बाय 9 था आपका, ठीक है यस। तो मैंने कहा कि सर कंडीशन फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट, टेंजेंट की जो कंडीशन है दिस इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो सर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, ये इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर डिवाइड बाय k, सॉरी h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाय आपका सर k। h1 k1 नहीं लिखना आपको सर, यहां पे सिर्फ h और k लिखना है, h और k लिखना है, ठीक है h और k लिखना है, राइट। तो यहां से मैं लिखूंगा k, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू सर a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल में, सो आई विल राइट हियर 9 m स्क्वायर, m क्या है सर हमारा माइनस h बाय k, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आगे सर आपका h स्क्वायर बाय k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 16। सर देखो यहां पे इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, ऊपर वाले का अलग होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का अलग, तो नीचे k स्क्वायर मिलेगा। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखने वाला हूं, चलो देखेंगे, दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे सर आपका बना k स्क्वायर इक्वल्स टू 9h स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर माइनस 16। दोनों साइड में k स्क्वायर है, दोनों साइड में k स्क्वायर से इनटू कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो नाउ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9h स्क्वायर माइनस 16 k स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, h को x से रिप्लेस करेंगे, k को y से रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, सही है सर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैच कर लेंगे जरा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको उधर भेजा माइनस और ये जाके प्लस सर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर दिल्ली, राइट सर। आइए एक दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, कॉपी कर लीजिए इसे।